जय माता दी। अभी शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। आशा करते हैं आप नवरात्रि हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे। हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग नवरात्रि में माता जगत जननी जगदम्बा की पूजा आराधना करते हैं। जगह जगह पर माता रानी की स्थापना भी होती है। साथ ही नवरात्रि की अष्टमी को अष्टमी व्रत रखा जाता है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को लोक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन करने के बाद ही नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है, जिसका समापन 12 अक्टूबर को होगा। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी तथा नवमी तिथि को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। अष्टमी को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी और नवमी के दिन माता के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने का विधान है। इस साल 2024 में अष्टमी व्रत को लेकर लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अधिकांश लोगों को लग रहा है कि अष्टमी 10 अक्टूबर को है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम देवी माता को समर्पित अष्टमी का व्रत अष्टमी उद्या तिथि में करते हैं। आइए इस उलझन को दूर करने के लिए देखते हैं कि अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगा और व्रत किस दिन रखना उत्तम रहेगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 से होगी और अष्टमी तिथि का समापन 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 तक होगी। उद्या तिथि के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 11 अक्टूबर को है, इसलिए अष्टमी व्रत 11 अक्टूबर को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार यदि अष्टमी तिथि के सायंकाल से पूर्व नवमी तिथि का उसमें विलय हो जाता है तो अष्टमी तिथि पर ही अष्टमी पूजा, नवमी पूजा तथा संधि पूजा की जाती है। इस साल 11 अक्टूबर को ही नवमी की पूजा होगी। संधि पूजा भी 11 अक्टूबर को होगी और कन्या पूजन भी 11 अक्टूबर को ही होगी। 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 के बाद नवरात्रि का पारण कर सकते हैं। कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन 12 अक्टूबर को दोपहर 1:17 से दोपहर 3:35 के बीच करना शुभ रहेगा। नवमी के दिन हवन भी किया जाता है। हवन के लिए शुभ मुहूर्त 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 से शाम 5:55 तक रहेगा और एक और हवन के लिए प्रातः काल में शुभ मुहूर्त 12 अक्टूबर को सुबह 6:20 से सुबह 10:58 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं 11 अक्टूबर के दिन शुभ समय के बारे में। 11 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से सुबह 5:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:31 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:03 से दोपहर 2:50 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 5:55 से शाम 6:20 तक रहेगा। नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं तो 11 अक्टूबर को इन शुभ मुहूर्त में ही करें। इससे माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य ही पूर्ण फल को प्राप्त होता है। इसके अलावा नवरात्रि में संधि पूजा का भी विशेष महत्व होता है। अष्टमी तिथि के समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि शुरू होने के शुरुआती 24 मिनट के समय को संधि क्षण कहा जाता है। इस वक्त माता दुर्गा की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि संधि काल में माँ दुर्गा ने असुर चंडमुंड का वध किया था, इसलिए इस समय माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संधि पूजा का समय 11 अक्टूबर को सुबह 11:42 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। दुर्गा अष्टमी के दिन यानी 11 अक्टूबर को सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें। फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गंगा जल से उसे शुद्ध करें और माता गौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर महागौरी यंत्र रखें और यंत्र की स्थापना करें। साथ ही गणेश जी की प्रतिमा रखें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी की विधिवत पूजा करें। उसके बाद मां की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और उन्हें फल, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद मां महागौरी की कथा का श्रवण करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती का भी श्रवण करें। इसके बाद अंत में देवी मां की आरती करें। इसके बाद आप कन्या पूजन करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। कन्या पूजन में कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्याओं की पूजा करें। कन्याओं की आयु 2 साल से अधिक
और 10 साल से कम होना चाहिए। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। दुर्गाष्टमी के दिन भोग में माता महागौरी को नारियल का भोग अवश्य अर्पित करें, क्योंकि माता महागौरी को नारियल का भोग अत्यधिक प्रिय है। नारियल का भोग लगाने से घर में सुख एवं समृद्धि का आगमन होता है। अब आइए जानते हैं महानवमी की हवन सामग्री के बारे में। तो महानवमी की हवन में एक सूखा नारियल, कलावा या लाल रंग का कपड़ा और एक हवन कुंड। इसके अतिरिक्त आम की लकड़ी, तना और पत्ता, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, मुलेठी की जड़, पीपल का तना और छाल, बेल, नीम, पलास, गुलर की छाल, कपूर, तिल, चावल, लौंग, गाय का घी, गूगल, लुभान, इलायची, शक्कर और जौ की आवश्यकता होती है। उम्मीद है आपको दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।